बनारस, जिसे आप शायद एक शहर के नाम से जानते हैं, जो शायद प्रसिद्ध है अपने घाटों के लिए, यहाँ की हवा में फैले इसके देसीपन, इसकी संस्कृति, इसकी सादगी के लिए। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ समेटा है इस शहर ने अपने भीतर। केदारनाथ सिंह जी ने अपनी कविता बनारस में इस शहर के उन पहलुओं को दर्शाया है जो इसे और भी सुंदर बना देता है। तो चले सुनते और महसूस करते हैं आज की कविता बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कभी कई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाऊं इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और शायद आधा नहीं भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। बिना किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, बिना किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, शताब्दियों से इसी तरह गंगा जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। दोस्तों, ये थी कविता बनारस, जिसे लिखा था हम सबके पसंदीदा कवि केदारनाथ सिंह जी ने। और ये कविता आपने मेरी आवाज़ में सुनी। मेरा नाम है साहिल मिश्रा और मैं कविताएं सुनाता हूँ। अगर आपको कविता अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप बनारस से हैं तो आप बताइए बनारस को आप किस नाम से जानते हैं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पोइट्री पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।